नमस्कार, हेलो। हिंदी बोध चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग है। इनकी परिभाषा को हम अच्छे से पहले समझेंगे और उसके बाद एक ट्रिक के माध्यम से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अधिगम है क्या। अधिगम अर्थात हमारे व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक भाषा में भी सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहा जाएगा? नहीं। जो अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। या आप अगर जो थक जाते हैं, मान लीजिए हम थक जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है, अर्थात जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा। जब आप अभ्यास के माध्यम से या फिर अनुभव के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ की परिभाषा हम देखते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। यहाँ पे वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं पे जोर दे रहे हैं। ठीक है। जब भी आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप कुछ नया सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में बदलाव तो आ ही रहा है। ठीक है। तो उन्हीं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया है। ऐसा कौन कह रहे हैं? वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं पे जोर दे रहे हैं। ठीक है। अब गिलफोर्ड की बात करते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड जो है वो व्यवहार पे जोर दे रहे हैं। एक सामान्य सा उदाहरण है जो आपने कई बार सुना होगा। मान लीजिए एक दिया है। ठीक है। जब बच्चे पहली बार, ये पहला व्यवहार है, जब बच्चे के सामने पहली बार दिया ले जाया जा रहा है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और तब वह जल जाता है। ठीक है। ये उसका पहला व्यवहार था। अब दोबारा व्यवहार क्या हो रहा है? सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम उसके सामने दिया ले जाया जा रहा है तो वो नहीं पकड़ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? पहले व्यवहार के कारण दूसरे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला। तो इसे ही गिलफोर्ड परिवर्तन कहते हैं, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया कह रहे हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो को देखिए क्या कह रहे हैं? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम। आदतों अर्थात नकारात्मक आदतें नहीं, जैसे कि हम नशे में डूबे रहें, पूरे पूरे दिन कुछ ना करें, ऐसी आदतें नहीं। आदतें अर्थात वो आदतें जिनसे आप कुछ सीखते हैं। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने का शौक़ है, आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो आप 1-2 घंटा खेल रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। या फिर आपको योगा करने का शौक़ है, या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाने का शौक़ है। मतलब वो ये सब जो आदतें होती हैं, अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो ज्ञान अर्थात नॉलेज, अभिवृत्ति अर्थात जो एटीट्यूड होता है, आपके मन की जो दृष्टि, रवैया है, वो इन सब का जो अर्जन अर्थात ग्रहण करना या प्राप्त करना ही अधिगम है। तो क्रो एवं क्रो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों पे जोर देते हैं। ठीक है। अभी स्कीनर की परिभाषा देते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अर्थात एक के बाद एक होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको टीचर बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपने की स्कूल की पढ़ाई की। ठीक है। फिर आप कॉलेज की पढ़ाई की, फिर आपने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण जो टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, बीएड वगैरह जो कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आपने मेहनत की, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए परीक्षाएं होती हैं उन्हें पास करने की कोशिश की आपने। ठीक है। फिर जब आप पास हुए, ये स्टेप बाय स्टेप क्रियाएं हो रही हैं एक के बाद एक। ठीक है। अब इसे पास करने के बाद आप टीचर बनने के लायक बनेंगे। अब देखिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तब असामंजस्य अर्थात एडेप्टेशन या उसके अनुरूप बन पाना, उसके अनुकूल बन पाना। ठीक है। तो टीचर बनने लायक आप तक कब बनेंगे? जब आप वो प्रक्रिया करेंगे, अर्थात ट्रेनिंग लेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी तो बन पाएंगे। तो उसके अनुरूप बनने की जो प्रक्रिया है अर्थात उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। ऐसा कौन कह रहे हैं? स्कीनर। उत्तरोत्तर सामंजस्य जो है ये आपको स्कीनर की परिभाषा में ही देखने को मिलेगा ये शब्द। ठीक है। अभी हम बात करते हैं गेट्स व अन्य की। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स अनुभव और प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। आप किसी भी कोई भी ट्रेनिंग लें, मान लीजिए आपको खिलाड़ी बनना है तो आप किसी खेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट की, हॉकी की, चेस की, टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप। तो ऐसे अलग अलग जो भी आप करना चाहें उससे संबंधित जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं और जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पे जो परिवर्तन आता है उसे ही गेट्स क्या कहते हैं? अधिगम कह रहे हैं। अभी क्रॉनबेक की परिभाषा हम देखते हैं। क्रॉनबेक कह रहे हैं अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रॉनबेक ऐसे मनोवैज्ञानिक जो सिर्फ अनुभव पे जोर दे रहे हैं, ये और किसी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ अनुभव पे ही ये जोर दे रहे हैं। मार्गन एंड गिलीलैंड को देखते हैं। इनकी परिभाषा जो है बाकियों के कंपेयर में थोड़ी बड़ी है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन,
परिमार्जन अर्थात मॉडिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण, जो गलतियां हैं उसमें सुधार या सुधारा हुआ रूप प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं परिमार्जन। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन से परिमार्जन की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, ठीक है, आपको सीटेट की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो आपने पेडागोजी का जो भाग है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो भाग है, वो आपने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा, एक बार पढ़ा, ठीक है। तो आपने जब एक बार आपने पढ़ा, तो जब उससे संबंधित आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो तो कितने प्रतिशत सही हो रहा है, 20 या 30% ही सही हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम क्या कहते हैं पढ़ रहे हो, जब आप सेकेंड टाइम उसे पढ़ रहे हो और फिर सेकेंड टाइम पढ़ के समझ के फिर से आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो कितने 40 या 50% या मान लीजिए 60% आंसर ही आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, 90% या 80% आपके आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और सुधार भी हो रहा था, परिमार्जन हो रहा है, क्रियाओं में ये सुधर के फिर से वो चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। तो इसे क्या कहेंगे, परिमार्जन की प्रक्रिया हो रही है। तो परिमार्जन पे कौन जोर दे रहा है, मार्गन एवं गिलीलैंड, ठीक है। तो जो सुधरा हुआ रूप होता है, जो सुधरा हुआ व्यवहार होता है, उसे ही अधिगम मानते हैं कौन, मार्गन एवं गिलीलैंड। हिलगार्ड की परिभाषा देखते हैं। हिलगार्ड क्या कह रहे हैं, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। नवीन परिस्थितियों, देखो नवीन शब्द वुडवर्थ ने भी यूज़ किया है, तो नवीन वुडवर्थ की परिभाषा में 2 बार नवीन शब्द का प्रयोग किया गया है, हिलगार्ड एक बार यूज़ कर रहे हैं। नवीन परिस्थितियों अर्थात जो सिचुएशन होती है उसके अनुरूप, उसके अनुकूलित आपको बनना पड़ता है, ना कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल कभी नहीं बनेंगी, आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनना पड़ेगा। मान लीजिए अभी सबको पता है, हर कोई कोरोना नामक बीमारी से परिचित है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, क्या कोरोना नामक बीमारी हमारी शौक, हमारी आदतों या हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चल रही है? नहीं, हमें उसके अनुकूलित होना पड़ेगा, अर्थात उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। हमें परिस्थितियाँ कभी हमारे अनुरूप नहीं होती हैं, ठीक है। हमें परिस्थितियों के अनुरूप होना पड़ता है, हमें उन परिस्थितियों में ढलना पड़ता है। जैसे कि अभी बीमारी फैली हुई है, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें, हम लोगों से दूर रहें, किसी भी प्रकार की गैदरिंग ना करें और भीड़ ना करें, लोगों से मिले नहीं, मतलब सोशल कम हो, तो ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो हम बहुत स्वतंत्र थे, लोगों से मिलना, आए दिन गैदरिंग करना, मीटिंग करना, पार्टी करना, लोगों से मिलना, समूह में खड़े होना, ये सब क्रियाएँ चलती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति क्या हो गई है कि अभी हमें ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो अब क्या कोरोना नाम हमारी परिस्थिति तो पहले अलग थी, तो क्या परिस्थितियाँ जो हैं वो हमारे अनुरूप थोड़ी बदल रही हैं, हमें उनके अनुरूप बदलना पड़ रहा है और ढलना पड़ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, अर्थात ये भी एक प्रक्रिया ही है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम कितना कुछ सीख रहे हैं, सोचिए, हम अभी सोशल नहीं हो रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, कितना कुछ हम सीख गए इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये जो प्रक्रिया है इसे ही हिलगार्ड अधिगम मानते हैं। अर्थात परिस्थितियाँ, देखिए परिस्थितियाँ कभी आपके अनुकूल नहीं होंगी, हमेशा हमें परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल्विन यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, पहले के निर्मित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन, अर्थात जो पहले आपका व्यवहार बिल्ट किया हुआ है, जो पहले आपका व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन आता है उसे ही कॉल्विन अधिगम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी परिभाषाएं हम समझ गए हैं, होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब देखिए हम इन्हें याद करने का सरल तरीका समझते हैं, इन्हें याद कैसे करना है। अब देखिए वुडवर्थ की परिभाषा में नवीन जो शब्द है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें याद करने के लिए वुडवर्थ, गिलफोर्ड, ये इनका असली नाम है, हम इनके नाम का नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हें कोई और नाम से याद रखेंगे जिससे हम पहचान पाएंगे कि इनकी कौन सी डेफिनेशन है। जैसे कि वुडवर्थ नवीन शब्द का प्रयोग 2 बार कर रहे हैं, तो हम वुडवर्थ का नाम वुडवर्थ नवीन रख देते हैं। अब आप कैसे याद रखोगे वुडवर्थ नवीन, तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया गया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया, ये किसकी परिभाषा है, ठीक है, बताइए। अब ऑप्शन में गिलफोर्ड, क्रो, स्कीनर और वुडवर्थ दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप याद क्या रखोगे, वुडवर्थ नवीन। अब आपने वुडवर्थ नवीन याद रखा है तो परिभाषा में नवीन शब्द आ रहा है, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि वुडवर्थ नवीन
की परिभाषा में नवीन शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये वुडवर्थ की परिभाषा है। तो देखिए कितना ईजी हो गया है याद करना, अगर आप सिर्फ इनके नाम में थोड़ा सा बदलाव करके उसे याद रखेंगे तो। वैसे ही देखिए गिलफोर्ड की परिभाषा हम देखते हैं। गिलफोर्ड क्या कर रहे हैं, व्यवहार पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। व्यवहार शब्द इनकी परिभाषा में 2 बार आ रहा है, तो हमने गिलफोर्ड का नामकरण क्या किया है, गिलफोर्ड हार, ठीक है। अब हमें कैसे याद, गिलफोर्ड नहीं याद रखोगे आप, क्या कैसे याद रखोगे, गिलफोर्ड हार। तो जैसे ही मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ये परिभाषा दी गई आपको, ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन में यही 4 लोग हैं, वुडवर्थ है, गिलफोर्ड है, क्रो, स्कीनर है। तो अभी आपको व्यवहार के नाम बताओ। अब आपने गिलफोर्ड का नाम कैसे याद रखा है, गिलफोर्ड हार, तो हार अर्थात व्यवहार, ठीक है। तो हमने कैसे याद रखा, तो आपको समझ में आएगा कि हार शब्द जो है ये गिलफोर्ड के नाम में आ रहा है और यहाँ परिभाषा में भी व्यवहार शब्द हैं, तो इसका मतलब ये परिभाषा गिलफोर्ड की है, ठीक है। तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इनकी परिभाषा, कोई डाउट भी नहीं रहेगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है। कोई लंबे लंबे सेंटेंस से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करना है आपको इनके नाम में, और हमेशा के लाइफ टाइम के लिए आपको इनकी परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर जो आपने समझा है तो परिभाषा भी आपको याद ही हो गई होगी अगर जो आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो, क्योंकि अगर जो आपको गिलफोर्ड हार नाम याद है तो ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने व्यवहार से संबंधित परिभाषा दी है। अब देखते हैं क्रो एवं क्रो किस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों पर। आदतों अर्थात यहाँ पे अ शब्द 2 बार आ रहा है, तो हमने क्रोआ याद रखा है, या कौआ शब्द से आप याद रख सकते हो क्रोआ। क्रो अर्थात अ शब्द आ रहा है, आदतों और अभिवृत्तियों। अब मान लीजिए हमने जो इनका नामकरण किया है, क्या वहाँ कहीं अ शब्द आ रहा है, नहीं, सिर्फ क्रोआ का जो नाम याद रखा है हमने, वहाँ पे ही अ शब्द आ रहा है। अब मान लीजिए ये परिभाषा दी गई है और वहाँ पे वुडवर्थ, गिलफोर्ड या क्रो और स्कीनर ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमने वुडवर्थ नवीन याद रखा है, तो यहाँ कहीं नवीन शब्द आ रहा है, नहीं। गिलफोर्ड हार याद रखा है, तो क्या यहाँ कहीं हार शब्द आ रहा है, नहीं। हमने स्कीन उत्तर याद रखा है, तो क्या यहाँ कहीं उत्तर शब्द आ रहा है, नहीं। हमने क्रोआ याद रखा है, तो क्रोआ से अ शब्द से अ वर्ण से 2 शब्द हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ये क्रो की परिभाषा है, ठीक है। अभी स्कीनर देखिए, उत्तर जो शब्द हैं वो आपको स्कीनर की परिभाषा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए उत्तरोत्तर, तो हम स्कीन उत्तर शब्द से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इनकी परिभाषा में ही आपको उत्तर शब्द देखने को मिलेगा। फिर गेट्स व अन्य, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो ये अनुभव और प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। तो अब हमने गेटअप से याद रखा है, गेटअप अर्थात अ से अनुभव, प्र से प्रशिक्षण, ठीक है। अभी अगली परिभाषा हम देखते हैं क्रॉनबैक की, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो ये सिर्फ अनुभव पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉन अबैक से याद रखेंगे, क्रॉन अबैक अर्थात अ शब्द बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ अनुभव पे ही ये जोर दे रहे हैं, तो आपको याद रह गया कि क्रॉन अबैक अर्थात यहाँ पे सिर्फ एक बार अ शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर मार्गन एवं गिलीलैंड, अब देखिए मार्गन एवं गिलीलैंड की परिभाषा में ही परिमार्जन शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा आपको, प्राणी परिमार्जन। तो देखिए मार्गन का नाम भी उसी प्रकार है, मार्गन और मार्जन। तो हमने क्या किया है, मार्गन के आगे सिर्फ परि शब्द लगा दिया है, और परिमार्गन आपको याद रखना है, तो आपको परिमार्जन शब्द याद रहेगा। तो जहाँ भी परिमार्जन शब्द होगा वो परिमार्गन अर्थात मार्गन और गिलीलैंड की परिभाषा होगी, ठीक है। अभी हिलगार्ड का देखते हैं, नवीन परिस्थितियों जो शब्द हैं वो आपको हिलगार्ड की परिभाषा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो परिस्थितियों का अनुकूल हो पाना, ये किसकी परिभाषा है, हिलगार्ड की। तो यहाँ हिलगार्ड स्थितियों के नाम से आपको याद रखना है, तो स्थिति शब्द किसकी परिभाषा में देखने को मिलेगा, हिलगार्ड। कॉल्विन, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले के निर्मित जो शब्द था, जो बिल्ड किया हुआ शब्द हैं, जो निर्मित शब्द है, वो सिर्फ आपको कॉल्विन की परिभाषा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इनका नाम रख देते हैं कॉल्वी निर्मित, ठीक है। तो जैसे ही निर्मित शब्द आएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा कॉल्वी निर्मित की परिभाषा ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा बदलाव हमने किया है, जो आपको मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का। अगर आप उनके नाम में थोड़ा सा ये हम बदलाव कर देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए हमें याद रहेगा।
अब देखिए परिमार्गन, मार्गन को हमने परिमार्गन के नाम से याद रखा है। हिलगार्ड स्थितियों, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि परिस्थितियों शब्द हिलगार्ड की परिभाषा में है, परिमार्जन शब्द मार्गन की परिभाषा में है, निर्मित शब्द कॉल्विन की परिभाषा में है। तो ये तुरंत याद रहेगा, सिर्फ एक शब्द हमें आगे पीछे जोड़ के उसे याद रखा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई या समझ में आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।